إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. दोस्तों, कुरान शरीफ जलाए जाने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम का नंगा नाच करके स्वीडन हुकूमत द्वारा कुरान शरीफ को जलवाया गया, तो वहीं उसके बाद जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा तो यह दावा किया गया कि साहब ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, ये इस्लामोफोबिया था। पर कल तक अभिव्यक्ति की आजादी और अब इस्लामोफोबिया, और उसके बावजूद भी इस पर माफी ना मांगना, जो कि बार बार स्वीडन सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। इसी को लेकर के दुनिया भर में एहतजाज लगातार जारी है, जहां स्वीडन के लोग भी सड़कों पर उतरे हैं अपनी ही हुकूमत के खिलाफ कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. आपने देखा कि किस तरीके से स्वीडन में ही स्वीडन के मुसलमान जो हैं सड़कों पर कुरान शरीफ लेकर के उतर आए और अल्लाह अकबर के नारे लगे, कुरान शरीफ की तिलावत की गई और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि दुनिया का कोई भी मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये हर बार अभिव्यक्ति की आज़ादी का नंगा नाच यूरोप देशों में ही क्यों देखने को मिलता है, जहां इस्लामोफोबिया जमकर फैलाया जा रहा है। और ये सिर्फ तस्वीर स्वीडन से ही नहीं एहतजाज की सामने आई, बल्कि बांग्लादेश में भी लाखों लाख लोग सड़कों पर स्वीडन सरकार के खिलाफ उतर आए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर करके अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे, और इसी के साथ साथ कुरान शरीफ को सीने से लगा करके लोग सड़कों पर उतर करके एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का काम नहीं कर सकते। इसी को लेकर स्वीडन में एहतजाज, बांग्लादेश में एहतजाज, और अब वो मुस्लिम देश भी खुल करके सामने आ गए हैं, जिसने साफ तौर पर अपने व्यापारियों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर स्वीडन का कोई भी प्रोडक्ट बेचा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये देश कोई और नहीं बल्कि यमन है। यमन के हुथियों ने साफ तौर पर ये डंके की चोट पर ऐलान किया है कि कोई भी प्रोडक्ट स्वीडन का अब हमारे देश में नहीं बेचा जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से अंतिम दिनों में स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर मुस्लिम देश अभी भी भड़के हुए हैं, घटना पर विरोध जताते हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने अब स्वीडन सामानों का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है। हूतियों की तरफ से संचालित टीवी अल मसीरा ने बताया है कि हूतियों ने स्वीडन से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूरी तरीके से उनके व्यापार पर बैन लगाने का काम किया गया है यमन द्वारा, जिसको बकायदा वहां के चैनलों पर दिखाया गया। और इसी खबर को हाईलाइट अल जजीरा द्वारा किया गया है, जहां अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा है कि हूती व्यापार मंत्री
मोहम्मद शराफ अल मुतहर ने कहा कि स्वीडन से आयात प्रतिबंध का निर्णय 4 जुलाई को लिया गया है। इसके बाद बीते शनिवार को इसे देश में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने बाकी मुस्लिम देशों से आग्रह किया है कि वो भी स्वीडन के सामानों को अपने देश में ना आने दें और जो उसे लाने की कोशिश करे या बेचने की कोशिश करे उसी के ऊपर आप कार्रवाई करें। अल-मसीरा में हूती व्यापार मंत्री के हवाले से कहा गया है कि यमन कुरान के अपमान के बाद स्वीडन की वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाने वाला पहला इस्लामिक देश है, जहां इससे पहले सोशल मीडिया पर और तमाम प्लेटफॉर्म पर बायकॉट ट्रेंड चलाया जा रहा था, जिसको लेकर के ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि हम ये कदम इस देश के खिलाफ उठाने जा रहे हैं। पर पहला इस्लामिक स्टेट यमन सामने आया है जिसने इस कारनामे को अंजाम देने का ऐलान किया है, क्योंकि इससे पहले मोरक्को हो, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, ईरान हो, इन लोगों ने राजदूतों को बैन करने का फैसला लिया था। पर यह पहला देश सामने आया यमन जिसने साफ तौर पर आयात पर ही स्वीडन के बैन लगा दिया है। हुतियों के ट्रेडमार्क और वाणिज्यिक एजेंसियों के विभाग ने 30 स्वीडिश एजेंसियों और 100 स्वीडिश ब्रांडों की सूची तैयार की है जिन्हें देश में आयात नहीं किया जाएगा। व्यापार मंत्री अल मुतहर ने कहा कि स्वीडिश वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला मंत्री परिषद की मंजूरी से पारित किया गया है और इसे लागू करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है, जहां मंत्रियों ने साफ तौर पर यह ऐलान किया कि ये वहां के लोगों से निर्णय लेकर के सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया और पूरी तरीके से उनके व्यापार को हमने अपने देश में बैन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी दुकान में स्वीडन का सामान दिखता है तो मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। इसे लेकर हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ एक बैठक की है और उन्होंने हमारे फैसले का खुले मन से स्वागत भी किया है। यहां तक कि अगर कोई चोरी छुपे उसे बेचने की भी कोशिश करता है तो वहां उस शख्स को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा और सरकार की बात ना मानने पर जो वहां का लॉ कहता होगा उसी के आधार पर उस शख्स के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अल सिसर टीवी पर एक हूती नेता ने सैयद अब्दुल मलिक ने कहा कि अगर मुस्लिम देश एक होकर स्वीडन का और उसके सामान का बहिष्कार करते हैं तो उस पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, जो दूसरों के लिए एक सबक साबित होगा। यहां हर दिन जो कुरान शरीफ की बेहरमती हो रही है उसको लेकर के भी यमन के नेता ने साफ तौर पर कहा कि हमें अब मुस्लिम देशों को खासतौर एकजुट होकर ऐसा प्रेशर स्वीडन के ऊपर बनाना चाहिए जो और मुल्कों के लिए भी एक सबक साबित हो। तो उन्होंने कहा कि कुरान जलाने के अपराध के लिए हम स्वीडन को सबसे कम सजा ये दे सकते हैं कि उसके साथ राजनीतिक संबंधों को खत्म कर ले और उसका आर्थिक बहिष्कार करें। हुतियों ने साल 2014 के अंत में राजधानी सना से सऊदी अरब समर्थित यमन की सरकार को हटा दिया था और देश के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उत्तरी यमन में हुतियों की सरकार चलती है, जबकि यमन में पिछले साल बनाई गई पॉलिटिकल लीडरशिप काउंसिल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हासिल है, जो कि साफ तौर पर यह संदेश यमन द्वारा दिया गया है और यह साफ तौर पर कहा गया कि कुरान शरीफ की बेहरमती दुनिया का कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा और जो ऐसी हरकतें करते हैं उसके लिए मुस्लिम देशों से अपील की कि आप भी इसी तरीके का कदम उठा करके स्वीडन सरकार के ऊपर एक प्रेशर डालें, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुरान शरीफ जलाने का नंगा नाच इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।